इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन हम देखेंगे इक्तिसाबी नुकात नंबर 4, जिसमें दिया गया है हिंदुस्तान के अहद वस्ता का तारीखी दौर। तो बिना वक्त गंवाए हम सीधा चलेंगे इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 6 में। इसमें दिया गया है कि तारीख की तरतीब। बच्चों, आपके ख़ानदान में पेश आने वाले अहम वाक़यात को सिलसिलावार या तारीख़ वार लिखिए। मैं इस काम में आपकी मदद करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सिलसिला निशान। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स 1, 2, 3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। सदी या फिर ईस्वी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम तारीख़, वो तारीख़ जिस दिन कुछ वाक़या पेश हुआ था। तो मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ 2007। 2007। तो इस वक्त क्या हुआ था? इस वक्त हुआ था, यहाँ पर लिखेंगे वालिदैन का निकाह। आप अपने वालिदैन का निकाह यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सी ईस्वी में हुआ था। तो वालिदैन का निकाह यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे वाक़यात से मुंसलिक अशख़ास। तो निकाह किन किन का हुआ था? वालिद और वालिदा का। तो आप यहाँ पर अपने वालिद का नाम और यहाँ पर वालिदा का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे हम 2009। देखिए वाक़यात क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर लिखेंगे आप मेरी पैदाइश। क्या लिखेंगे आप? मेरी पैदाइश। तो तुम्हारी पैदाइश यहाँ पर लिखेंगे मुंसलिक अशख़ास के नाम। तो आपका नाम यहाँ पर लिखिए। इसके बाद लिखता हूँ मैं 2011। 2011 वाक़या क्या हुआ था? मेरी छोटी बहन की पैदाइश। वाक़यात से मुंसलिक अशख़ास, वो थी हमारी बहन ताहिरा। तो इस तरह से मैं सिर्फ यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ। आप यहाँ पर लिखेंगे अपने वालिदैन की निकाह की ईस्वी, यहाँ पर लिखेंगे आपकी पैदाइशी तारीख़, यहाँ पर लिखेंगे आपके बहन या फिर भाई की पैदाइशी तारीख़ और नीचे ऐसे ही आप फ़हरिस्त बना सकते हैं। जैसे 2012 में चाचा चाची का निकाह, तो उनके नाम लिखेंगे। इसके बाद 2013 क्या हुआ था उस वक्त? मेरा मदरसे में दाखिला लिखेंगे, आपका नाम। तो इस तरह से आप इस फ़हरिस्त को मुकम्मल कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम एक बड़ी सी फ़हरिस्त यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर लिखा गया है सन ईस्वी, वाक़यात, अशख़ास। जिस तरह से हमने वहाँ पर फ़हरिस्त तैयार की, उसी तरह से यहाँ पर एक फ़हरिस्त दी गई है। जैसे मिसाल के तौर पर 1000 से लेकर 1027 तक क्या हुआ था? मोहम्मद गज़नी ने हमला किया था। किस पर हमला किया था? हिंदुस्तान पर हमला किया था। तो हमला करने वाला जो शख्स है वो है मोहम्मद गज़नी। इसी तरह 1191 से लेकर 1192 तक पहली और दूसरी तैरन की जंग हुई। किनके दरमियान हुई? वाक़यात जिसमें जो अशख़ास थे वो थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इसी तरह 1206 सल्तनत दिल्ली की हुकूमत का क़याम किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलामा ख़ानदान का बादशाह था। तो इस तरह से आप ये पूरी फ़हरिस्त को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अहम है। तो इसके बाद हम सीधा चलेंगे इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 7 में। तो इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 7 में जो पिछली फ़हरिस्त हमने पढ़ी, उसी के मुताल्लिक़ चंद सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्या है यहाँ पर? सबसे पहले है पहली पानीपत की जंग। क्या है यहाँ पे? पहली पानीपत की जंग। तो कब हुई थी? उससे पहले देखिए सरगर्मी नंबर 1, दर्जा झेल वाक़यात को दी गई खाली जगहों में तरतीब से जोड़कर लिखें। तो ये ऊपर नीचे है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा? तरतीब से लिखकर जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है पहली पानीपत की जंग। तो पहली पानीपत की जंग कब हुई थी? तो हम पिछले सफ़े में देखेंगे। तो पहली पानीपत की जंग हुई थी 1526 में। कब हुई थी वो?
1526 में जो है पहली पानीपत की जंग हुई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1526। इसके बाद है विजयनगर सल्तनत का क़याम। विजयनगर सल्तनत का क़याम जो है वो हुआ था 1336 ईस्वी में। इसके बाद है तालीकोटे की जंग, जिसे रक्कस तंगड़ी की जंग भी कहा जाता है, 1565। और उसके बाद है तैरन की जंग। तैरन की जंग जो है वो हुई थी 1191 में। और उसके बाद नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की जुनूबी हिंदुस्तान की मुहिम, वो हुई थी 1308 में। आप इसकी तस्दीक जो है इस पिछले वाले सफ़े से कर सकते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं तमाम अहम वाक़यात। तो अब हम इसे तरतीब से लिखेंगे। तो तरतीब क्या है इसकी? इसकी तरतीब है, सबसे पहले हुई थी तैरन की जंग। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर 1308 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की जुनूब हिंदुस्तान की मुहिम, तो ये हुआ नंबर 2। और तीसरे नंबर पर है 1336 में विजयनगर सल्तनत का क़याम। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे पहली पानीपत की जंग जो हुई थी 1526 में। उसके बाद पाँचवें नंबर पर हम लिखेंगे तालीकोटे की जंग जो हुई थी 1565 में। तो इस तरतीब से आप लिख सकते हैं नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर दिया गया है सरगर्मी नंबर 2, तारीख की तरतीब की फहरिस्त में दिए गए वाक़यात को मौजूद जगह की मुनासिबत से शनाख्त कीजिए। तो यहाँ पर टाइमलाइन वाला एक ख़त दिया गया है जिसके अंदर हमें इन वाक़यात की तारीख को सही से लिखना है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है यहाँ पे बहमनी सल्तनत का क़याम। बहमनी सल्तनत का क़याम जो है वो हुआ था 1347 में। कब हुआ था वो? 1347। तो वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा यहाँ पे 1347। और उसके बाद है नेक्स्ट है दूसरा नंबर तैमूर का हमला। तैमूर का जो हमला है वो हुआ था 1398 में। वो हुआ था 1398 में, तो वो आएगा यहाँ पे। अब उसके बाद है नंबर 3 पर दीन इलाही का क़याम। तो दीन इलाही जो है नया मज़हब, वो अकबर ने क्या है शुरू किया था। तो वो शुरू किया था उसने 1582 में। कब किया था? 1582 में। तो वो आएगा यहाँ पे। और आखिर में है पानीपत की दूसरी जंग। पानीपत की जो दूसरी जंग है वो हुई थी 1556 में। कब हुई थी वो? 1556 में। तो वो आएगा यहाँ पे। तो आप इसकी जो तस्दीक है वो पिछले वाले सफ़े से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम जो तवारीख़ हैं वो दिए गए हैं और वाक़यात भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसकी तस्दीक आप एक बार दोबारा कर लें। तो यहाँ तक जो है हमारा इक्तसाबी सफ़ा नंबर 6 और 7 जो है मुकम्मल हुआ। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आगे के जो सफ़ात हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपसे भी ये गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और कुछ आपको इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है तो आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।